लिखवाने के बाद एक पीला टिक्का लगाते हैं और एक लिफाफा मिलता है। ये होता है। मुझे लगता है अभी बारात प्रस्थान होने का टाइम आ और ये हो गई है बारात प्रस्थान यहाँ से। अभी सुनीता ने बताया मुझे कि ये जो पेड़ होते हैं इसके पत्ते तब गिरते हैं जब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नरेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह 9 बजे से शुरू कर दी है क्योंकि हमें जाना है अभी डूंगर गांव में शादी में। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं कोट और पैंट पहनूंगा, तो आप मुझे बताना कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो अभी हो रही है ब्रश करने की तैयारी, उसके बाद तैयार होंगे और चलते हैं डूंगर गांव की तरफ। तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, तो अभी इन्हें मैंने चमका दिया है और ये है यहाँ पे कोट मैंने निकाल दिया है काफ़ी टाइम बाद। तो अब इसको थोड़ा सुखाया मैंने, उसके बाद लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा जो मैरिज वेडिंग में पहनने वाली ड्रेस है। तो अब इसको ओपन करते हैं। ये डार्क ग्रीन कलर का है। फाइनली कुछ ऐसा लुक दिखता है मेरा कोट और पैंट के साथ। तो मुझे ये कपड़े अपने ऊपर उतने अच्छे नहीं लगते, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे हर टाइम ट्राउज़र और टी शर्ट में रहने की आदत है, पर क्या करें, करना पड़ता है, शादी विवाह का मामला है। तो चलते हैं अब धीरे धीरे। मनसोना से इधर आते वक्त हमें वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो ये इतनी सारी शॉपिंग की यहाँ से, क्योंकि शादी में जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से। मैंने एक गाड़ी वाले को बोला है और वो आएगा, उसकी गाड़ी में हम बैठेंगे और उसके बाद डूंगर गांव के लिए निकल जाएंगे। और फाइनली पहुँच गए हम जहाँ पे शादी है। तो अभी ये आरती का टाइम हो रहा है। हम थोड़ा लेट पहुँचे, मंगल स्नान के टाइम पे नहीं पहुँच पाए, पर चलो देर सवेर पहुँच गए हम भी। और ये तीनों बहनें मिलकर अब आपस में अपनी गुलछड़ियाँ शुरू कर दी हैं। तो हमने भी माला डाल दी है, लेकिन हमें वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत बिजी माहौल हो रखा था। तो ये हैं आज के दूल्हे राजा जी, हमारे सालाराम जी। तो अभी भी माला डालने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि बड़ी मुश्किल से नंबर मिल पा रहा है यहाँ पे वीडियो बनाने का। और यहाँ पे मैंने न्योता लिखवा दिया है, जो हर बारात का फर्ज होता है। और न्योता लिखवाने के बाद एक पीला टिक्का लगाते हैं और एक लिफाफा मिलता है। ये होता है हमारे पहाड़ों में। तो ये चाय का खर्चा मिल गया है, अब लगता है घर जाने का इसी में हो जाएगा जुगाड़। तो यहाँ देखो, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी धूप खिली रहती है। हमारे यहाँ तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, इतना गर्म नहीं होता है। और यहाँ से देखिए व्यूज कितना जबरदस्त लगता है। और यहाँ पे देखो मकान बिल्कुल एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर ऐसे लाइन वाइज जैसे बन रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे धार वाली जगह है। धार वाली जगह पे सिर्फ टॉप की जगह पे ही मकान बनता है। और 10 रुपये का लिफाफा मिलने के बाद मैं तो खुश हो गया, क्योंकि चाय पानी का खर्चा हो जाएगा। इससे आराम से उसी मठ में शॉपिंग की जाएगी। ये कोई पैसे वाली बात नहीं होती है, ये मान और सम्मान वाली बात होती है कि मान सम्मान में दिया जाता है। जो भी न्योता या लगन लिखवाता है तो उन्हीं को ये लिफाफा दिया जाता है। तो यहाँ से देखिए, ये डूंगर सेमला गांव का सुंदर और भव्य दृश्य काफी अच्छा लग रहा है। पहाड़ों के बीच में ये गांव है। और यहाँ मेरे पीछे दिख रहा है, ये है बरकंडी, त्योंग और अन्य कई गाँव है। मैं उन जगहों पे भी जा रखा हूँ, विजिट कर रखा हूँ। तो जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो लगभग 1.5 साल पहले की बात है, और आज 1.5 साल बाद मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। ये 3 लड़कियाँ पता नहीं कौन है, बैंड यहाँ ऊपर बज रहे हैं और ये डांस यहाँ नीचे कर रही हैं। और इतने मस्त होके कर रही है ना, अभी पता नहीं कैसे ही बंद कर दिया इन्होंने अपना डांस। तो बैंड वाले भी खतरनाक बाजा बजा रहे हैं गढ़वाली डिस्को में, ये यहाँ पे। मुझे लगता है अभी बारात प्रस्थान होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सारी तैयारी वैसी ही लग रही है। दूल्हे राजा भी बाहर आ चुके हैं और बैंड बाजे वाले भी आ चुके हैं यहाँ पे बारात को तैयार करने के लिए। और ये हो गई है बारात प्रस्थान यहाँ से। नाच नाच के बारात को विदा कर रहे हैं। यही हमारे पहाड़ों का ट्रेंड होता है और काफी अच्छा भी लगता है ऐसे भव्य नज़ारों में।
दूल्हे राजा वहाँ पे घोड़े में बैठ रखे हैं और यहाँ आगे ये बैंड पार्टी वाले नाच नाच के जा रहे हैं। तो इसी के साथ अब धीरे धीरे दूल्हे राजा की कार तक पहुँचेंगे, उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे और फिर चलेंगे दुल्हन के घर की ओर। तो यहाँ से बारात को विदा कर दिया है और हम भी अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ ये पीछे से आ रही हैं, अब ये भी चली जाएंगी, उसके बाद बारात पूरी तरह से यहाँ से निकल पड़ेगी। तो यहाँ पे आ रखे हैं नाश्ता करने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बंदर बैठ रखे थे नाश्ता करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ बच रखा होगा, सब कुछ यहाँ पे अस्त व्यस्त है। तो वैसे रसोई को इस प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए, बेकार हो जाता है ऐसा। और यहाँ से अब विदा ले ली है, अब हो चुकी है हमारी घर चलने की तैयारी। तो यहाँ से तो गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। और सामने वहाँ तक, वहाँ का नाम पठालीधार बोलते हैं, तो वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर कोई गाड़ी मिल गई तो ठीक है, वरना उखी मठ तक हमें पैदल ही जाना होगा। फुलदेई का त्योहार भी नज़दीक है, फ्योली भी खिल चुकी है। यहाँ पे ये गर्म क्षेत्र है तो यहाँ पे फ्योली जल्दी हो जाती है। तो ये देखिए कितनी सारी और प्यारी फ्योली खिल रखी हैं। ये देखो सुनीता बार बार पलट पलट के जा रही है, क्योंकि सामने पे उसकी बहन खड़ी हो रखी है, जो भी घर जाने का नाम नहीं ले रहे, उनको देखे जा रहे हैं और रोते रोते जा रही है। सुनीता वैसे ही अपनी बहन को देख रही है और सामने ये सुनीता ये भी पलट पलट के अपनी बहन को देख रही हैं। ये काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे से मिले हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं, वो भी वहीं पे खड़े हो रखे हैं, जैसे एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा होगा। तो डूंगरगांव से आगे आ चुके हैं हम। ऊपर ये तुंगनाथ बाबा का पर्वत दिखाई दे रहा है, जहाँ वो बर्फ़ गिर रखी है। तो वहाँ बर्फ़ गिर रखी है, हम यहाँ पे आ रखे हैं। पर बाय गॉड इतनी खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पे कि सब ने अपने अपने जैकेट लगभग उतार दिए हैं। और मैंने भी ये स्वेटर खोल दी। तो मैंने भी अपना कोट उतार रखा है, ये हाथ में कैरी कर रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है। लग ही नहीं रहा कि सर्दियों का मौसम होगा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम होगा। अंश ने भी जैकेट उतार दिया है और उस बैग में डाल दिया है। ये देखिए मैं रास्ते में आ रहा था, तभी मुझे दिखा ये सुंदर सा चीड़ का पेड़। ये पेड़ हमारे इधर कम ही होते हैं, हमारे यहाँ बांज बुरांस के पेड़ होते हैं। तो इस पे ठंडी हवा चलती है और ये इस पे एक तरह का फल लगता है, उसको पकाते हैं ना तो उसके अंदर से गिरियाँ निकलती है, उनको खा सकते हैं। तो कितना बड़ा पेड़ है भाई, हमारे साइड नहीं होता है ये वाला पेड़, हमारे यहाँ बांज बुरांस और काफल के पेड़ होते हैं। और ये है नीचे पठालीधार गाँव। मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया है एक चीज़ को देख के कि ये सामने तो हरियाली दिख रही है, लेकिन ये ऊपर देखे इतने सारे पेड़ सूख रखे हैं। पता नहीं कौन सी वैरायटी है ये पेड़ों की, तो सारे पत्ते भी नहीं गिर रखे हैं इनके और ना ही इन पे हरियाली आ रखी है। तो ये टिके कैसे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये नीचे देखिए सामने पे ये सब कुछ आपको सामने सामने हरियाली दिख रही होगी, पर खतरनाक पेड़ है भाई, पता नहीं किस चीज़ के हैं, मुझे भी नहीं मालूम। अभी सुनीता ने बताया मुझे कि ये जो पेड़ होते हैं इसके पत्ते तब गिरते हैं जब पूरी तरह से सूख जाते हैं, और पेड़ों के पत्ते ऐसे होते हैं कि वो हरे में भी गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इनके पत्ते जो है ना वो हरे भरे रहते हैं तब गिर जाते हैं, लेकिन इनके पत्ते तब गिरते हैं जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं। और अभी मुझे नाम भी पता चला सुनीता से कि इस पेड़ का नाम मणिपुरी बांज कहते हैं। तो ये सूख नहीं रखा है पेड़, पूरा अंदर से कच्चा है, लेकिन इसके पत्ते एक ही साथ गिरेंगे पीले होके। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर से ये पेड़ भी है, नीचे कितना बड़ा वडार है, बाप रे खतरनाक है। बारिश में इसके नीचे लगभग 20-25 आदमी आराम से रुक सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, हमारे यहाँ से सिर्फ चौखंबा पर्वत दिखता है, लेकिन यहाँ से इतने सारे पर्वत दिखाई देते हैं एक साथ, जैसे मैंने कार्तिक स्वामी वाली वीडियो में दिखाया था ना, तो यहाँ से बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। शाम के 4:42 हो चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं घर पे। और ये आज ना भूख से परेशान हो गए थे, मैंने अभी 2 पैकेट बिस्कुट के दिए इनको, ताकि इनको भूख ना लगे। और मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।